दिल्ली में लागू होगी नई शराब नीति। यूपी की तर्ज पर तैयार की गई नई शराब नीति। अब दिल्ली में नहीं होगी शराब तस्करी। शराब तस्करों पर चलेगा रेखा गुप्ता का एक्शन। दिल्ली में खुलेंगी नई शराब की दुकानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार नई आबकारी नीति लाने को तैयार है। नई शराब नीति के तहत सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है। नई आबकारी नीति से ना सिर्फ शराब की दुकानें बढ़ाई जाएंगी, बल्कि साथ ही ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने का भी काम किया जाएगा। नई नीति के तहत शराब की दुकानों का लाइसेंस, दुकानों की निगरानी, शराब बिक्री का समय और सब कुछ नए और व्यवस्थित तरीके से निर्धारित किया जाएगा। नई नीति के साथ ही दिल्ली सरकार शराब के कारोबार में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है। साथ ही शराब की अवैध तस्करी पर रोक लगाने का प्लान भी तैयार कर चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि सरकार दिल्ली में फुल प्रूफ नई शराब नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि हम नई आबकारी नीति लाने जा रहे हैं जो पारदर्शी होगी और सरकार के लिए राजस्व ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी और समाज में भी अच्छा संदेश देगी। रेखा गुप्ता ने बताया कि अन्य राज्यों में लागू बेस्ट शराब नीति का उदाहरण बनाकर दिल्ली में इसे लागू किया जाएगा। सरकार का मकसद है कि नई नीति से जनता परेशान ना हो। और साथ ही बता दें, गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आबकारी विभाग के साथ बैठक की। बैठक में आबकारी विभाग ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने नई नीति का मसौदा पेश किया। इस मसौदे में मौजूदा आबकारी शुल्क आधारित नीति को कुछ विशेषताएं के साथ शामिल किया गया है। साथ ही बिजनेस करने वाले लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। अवैध शराब तस्करी पर कड़ा रुख अपनाते हुए रेखा गुप्ता ने साफ निर्देश दिए हैं कि राजस्व में किसी भी प्रकार की हानि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि काफी समय से अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है और कई जिलों से नकली शराब और बिना लाइसेंस की शराब पकड़ी गई है। इससे स्वास्थ्य पर खतरा पैदा होता है, साथ ही राजस्व को भी बड़ा नुकसान होता है। उन्होंने बीती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व दिल्ली सरकार ने अवैध शराब का कारोबार काफी बढ़ा रखा था। इससे दिल्ली सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व हानि हुआ है। फिलहाल मौजूदा शराब नीति को दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वर्तमान नीति में शराब का खुदरा कारोबार 4 सरकारी निगम नियंत्रित करते हैं। साथ ही शराब की दुकानें और बढ़ाए जाने की मांग भी की गई है। फिलहाल बात सामने आई है कि नई शराब नीति के तहत 4 बातों पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। पहला, शराब का लाइसेंस और उसकी निगरानी के लिए सख्त सिस्टम बनाया जाएगा। दूसरा, शराब की बिक्री का समय और जगह नए नियम के हिसाब से निर्धारित किए जाएंगे। तीसरा, अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि क्यूआर कोड और डिजिटल ट्रैकिंग। वहीं चौथा, शराब से होने वाले आय का एक हिस्सा सामाजिक कल्याण योजनाओं में लगाया जाएगा। खबरों की माने तो जल्द ही दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति का मसौदा सार्वजनिक करने जा रही है, जिसमें डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की नीति शामिल होगी। शराब की तस्करी और राजस्व के नुकसान को लेकर भी सख्त एक्शन लिए जाएंगे। दिल्ली में नई शराब की दुकानें खोलने का भी प्लान बनाया जा रहा है। तो आखिर कहां खुलेंगी ये दुकानें? दिल्ली में इस वक्त 700 से अधिक शराब की दुकानें हैं। 900 से अधिक होटल, क्लब और रेस्टोरेंट मौजूद हैं जहां शराब परोसी जाती है। आबकारी विभाग को मिले सुझाव के हिसाब से खुदरा आउटलेट्स की संख्या और बढ़ाने की बात की जा रही है, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां कम दुकानें मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते ग्राहकों को शराब खरीदते समय अच्छा अनुभव मिलना चाहिए। पॉश इलाकों में कुछ दुकानें भी खोलने का सुझाव मिला है जो कि प्रीमियम ब्रांड्स का स्टॉक रखें। ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं भारतीय ब्रांड्स पर पंजीकरण शुल्क को काफी कम करने का भी सुझाव दिया गया है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार किस तरीके से नई नीति को लागू करती है, कितना बेहतर अनुभव मिल सकता है, ये तमाम सवाल फिलहाल भविष्य के घर में हैं। लेकिन सवाल फिलहाल यही है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में नई शराब नीति लागू करने जा रही है, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भी राजस्व में काफी फायदा मिलने वाला है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे।